आज के स्टोरी बहुत ही खास होने वाले हैं, तो इस स्टोरी को ध्यानपूर्वक जरूर सुने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैफे में टेबल से अपना बैग उठाकर अंजना गेट खोलकर निकल ही रही थी कि अर्जुन की तेज आवाज से ठिठक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन की तेज आवाज से सारा कैफे अंजना की ओर ही देख रहा है, पर सकपकाने के बजाय अंजना की आंखों से आंसू निकल आए। काश तुम उस दिन रोक लेते। अंजना की आंखों में सब कुछ तैर गया। 5 साल ही तो हुए और ऐसा लगता है बरसों बीत गए। हाँ, अर्जुन के बिना एक एक दिन बरसों जैसे थे। जब प्यार ही गुस्से और फिर नफरत में बदल जाए तो यही होता है। अर्जुन एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था। 3 भाई बहनों में सबसे छोटा और महत्वाकांक्षी परिवार की एक और उम्मीद। अर्जुन ने शुरू से देखा कि कम पैसे होते हुए और सादगी में जीते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही उसके घर का माहौल था। बड़े भैया सिविल इंजीनियरिंग करके अच्छे पद पर कार्यरत हो गए और दीदी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके अच्छी कंपनी में सेटल हो गई थी। अर्जुन को इंजीनियरिंग पसंद नहीं थी, फिर भी माँ पापा के दबाव में करनी पड़ी और शहर छोड़ना पड़ा। अर्जुन को बहुत गुस्सा आया था तब कि अपनी सहूलियत के लिए कैसे अपनों को जुदा कर देते हैं लोग। वो अपना शहर और अपने दोस्त कभी नहीं छोड़ना चाहता था, पर जाना पड़ा। गुस्से में उसने खुद को पढ़ाई में इतना डुबाया कि घर जाने की फुर्सत ना मिले। एक के बाद एक डिग्रियां लेते गया और जाने खुश होना ही भूल गया था। तभी उसकी जिंदगी में अंजना आई। अंजना खुशियों से भरी हुई बगल वाले हॉस्टल में रहती थी और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी। अर्जुन को अंजना से मिलकर अपना सा लगा, क्योंकि वो भी लगभग कुछ ऐसा ही करना चाहता था। दोस्तों के साथ मिलकर ढाबा खोलने का प्लान था उसका, जो अब पीछे छूट चुका था। धीरे धीरे अर्जुन और अंजना की दोस्ती प्यार में बदल गई। अर्जुन को एक अच्छी कंपनी में मोटी सैलरी पर बहुत बड़े पद पर नौकरी मिल गई और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे। अंजना की पढ़ाई खत्म हुई और वो भी अपनी ट्रेनिंग पूरी करने चली गई। एक दिन अर्जुन उसके पास पहुंच गया और शादी का प्रस्ताव रखा। अंजना तो प्यार करती ही थी, हाँ कर दी। घरवालों की उपस्थिति में दोनों की शादी भी हो गई। अंजना ने कहा कि वो अर्जुन के शहर में काम ढूंढ लेगी, पर अर्जुन ने मना कर दिया और कहा कि वो अपना प्लेसमेंट ले ले और कुछ दिनों बाद दोनों एक शहर में रहेंगे। शुरू में सब ठीक था, पर धीरे धीरे शहर की दूरियां दिलों में आने लगी। एक दिन अर्जुन ने अंजना से कहा कि वो अर्जुन के शहर में आकर नौकरी ले ले। अंजना ने बोला कि वो इस तरह से कैसे छोड़ दे बीच में। कुछ दिनों तक उनके बीच कई लड़ाइयां हुई। अंजना ने कहा कि अर्जुन ही नौकरी ले ले अंजना के शहर, तब उसने यही कहा कि हर बार उसे ही दूसरों के सपनों के लिए अपना शहर और सपने छोड़ने पड़ता है। अंजना को लगा शायद अर्जुन टूट जाएगा, इसलिए उसने अर्जुन की बात मानकर अपने बनते हुए करियर को छोड़ अर्जुन के पास चली गई। धीरे धीरे अंजना घर गृहस्थी में रम गई। उसने दूसरी नौकरी ली ही नहीं, पर अर्जुन फिर से गुस्से में और चिड़चिड़ा रहने लगा। जाने कौन सी भावना उसे अंदर से खा रही थी। बात बात पर गुस्सा होना और कहना कि मुझ पर एहसान मत करो अपना भविष्य कुर्बान करके, या तुम जानबूझकर घर बैठी हो ताकि मुझे बुरा महसूस करा सको। अंजना का सब्र टूट गया। उसने फैसला ले लिया था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा कि मैं जा रही हूँ अर्जुन, शायद तुम्हें मेरे प्यार की कीमत नहीं, मेरा त्याग तुम्हें एहसान लगता है। मैं बस चाहती थी कि हम एक साथ बूढ़े हो, परिवार बनाए, पर तुम शायद अपने बनाए दुख के किले से बाहर नहीं आना चाहते हो। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम अपनी खुशियों को ताला मारकर चाबी दूसरों से पूछते हो। मैं जा रही हूँ और प्लीज़, हमारा रिश्ता किसी कागज़ का मोहताज नहीं था, तो तलाक वगैरह की ज़रूरत भी नहीं। हाँ हाँ, जाओ तुम। जैसे सब अपने खुशियों और दुख के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं, वैसे ही करो तुम भी। जाओ, नहीं चाहिए कोई मुझे, मैं अकेला ही ठीक हूँ। अर्जुन की बातों से दुखी अंजना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 शरीर जुदा हो गए, पर 2 दिल तड़पते रह गए। आज 5 साल बाद वो इस शहर आई एक कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उम्मीद नहीं थी कि ये कैफ़े अर्जुन का ही होगा। अर्जुन ने बात करनी चाही तो अंजना उठकर चल दी, पर उसकी आवाज़ से दरवाजे पर रुक गई। सॉरी अंजना, गलती मेरी थी, पर मैं तुम्हें वापस बुला भी नहीं पाया। कैसे बुलाता, मैं मतलबी हो गया था। तुम्हारे जाने के बाद नौकरी छोड़ मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात लगा रहा। अब मैं समझता हूँ कि सपनों को कुर्बान करना कितना मुश्किल है। तुमने मेरे लिए अपना सपना छोड़ा था, अपनी जॉब छोड़ी थी और मैंने उसकी कदर नहीं की थी। अब मैं अपने खुशियों की चाबी खोज ली है, पर वो तिजोरी तुम हो अंजना।
बहुत हिम्मत जुटाई, कई बार तुम्हारे शहर आया पर हिम्मत ना हुई कि तुमसे फिर अपने सपनों को छोड़ मेरे साथ चलने को कह सकूं। मुझे माफ़ कर दो। अंजना के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अर्जुन, मेरी खुशी हमेशा तुमसे ही थी। मेरा सपना ये जॉब नहीं, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना था। तुमने तब क्यों नहीं रोका? ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं तुम्हें क्या पता? पर मैं तुम्हारे तरह नखरे नहीं करूंगी। हाँ, मैं वापस आना चाहती थी, पर तभी जब तुम्हें भी इस प्यार की कदर हो। प्लीज़ लौट आओ अंजना। मैं तैयार हूँ सब छोड़ने के लिए। मिस्टर अर्जुन, क्या आपके कैफ़े को एक स्मार्ट मैनेजर चाहिए? हाँ बिल्कुल मिसेज अर्जुन, कहते हुए दोनों हंस पड़े। कैफ़े में तालियां गूंज पड़ी और दोनों गले लग गए। ये स्टोरी आपको कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।